2024 की बात आ रही है मेरे भाई, क्या लग रहा है किसको चाहते हैं आपकी बात? आप क्या मोदी को बिल्कुल नहीं चाहते? मोदी को नहीं चाहिए। बिल्कुल भी मैंने पूछा किसको चाहते हैं, मैंने ये नहीं पूछा मोदी को नहीं चाहिए। नहीं। कोई भी आ जाए पर मोदी ना आए, बस मोदी ना आए। बस कोई भी आ जाए। ऐसी क्या बात हो गई? देख लो क्या हो रहा है, महंगाई यहाँ बताइए क्या हो रहा है? हर चीज में रुकावट आ रही है। हर चीज में काहे में जैसे अरे मतलब स्टेशन थे वो प्राइवेट हो गए, ठीक है, वो बेच दिए प्राइवेट होके प्राइवेट ही कर दिए इसने। हाँ, फिर वही बात आ गई। अगर आप एयरपोर्ट उसने बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या चीज रह गई यहाँ? लीज पे दे रखा है एयरपोर्ट, उन्होंने लीज पे दे रखा है, हर चीज लीज पे दे रहा है। लीज पे बेचने का मतलब अलग है, लीज पे देने का मतलब अलग है। लाल किला उनने किराए पे चढ़ा दिया। अब ये किसने बताया आपको? देश के वो आ रहे हैं, हम देखते नहीं क्या, न्यूज नहीं देखते हम? हाँ देखते हैं। वो ऐसा होता है मेरे भाई, वो ऐसा होता है। अच्छा वो ऐसा होता है कि कोई आम भाषा में बात करूं मैं तो ठेका होता है। अगर आप कैपेबल हैं, मतलब आप योग्य हैं, अपने यहाँ के, अगर नॉर्मल बात कर ले, आप अपने यहाँ के रेलवे स्टेशन को चलाने में, रख रखाव करने में, साफ सफाई करने में अगर आप कैपेबल हैं तो आपको वो दे दिया जाएगा। आप खरीदेंगे नहीं उसको, आप सिर्फ उसको चलाएंगे अच्छे से, और वो भी टाइम पीरियड के हिसाब। मुसलमान को हो रहा है, मुसलमान को जी, मुसलमान हमेशा अपना छोटा मोटा करता है, कारोबार करता है, छोटा मोटा करता है, अपना करता है। ये महंगाई में ना सबसे ज्यादा मुसलमान मर रहा है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि योग्यता के हिसाब से जो पढ़े लिखे हैं उनको ही तो रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखों को भी नौकरी नहीं मिल रही। कितना पढ़ा हुआ भाई तू? डी फार्मा कर रहा, डी फार्मा कर ले, नहीं सुनो, डी फार्मा खल्ली करने से नौकरी नहीं होता है। डी फार्मा हो गई आप? बताओ, आगे बताओ। नहीं, डी फार्मा जा रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फार्मा जा रहे हैं, पूछो। और आप कहते हैं कि मुस्लिमों को दिक्कत हो रही है, मुख्य कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण मोदी है, बस मोदी, बस साफ बात बस है। यही बात है। और यूपी में सबसे बड़ा मुख्य कारण तो योगी है। योगी ने क्या कर दिया? योगी ने क्या नहीं करा, यो बताओ। मतलब मुसलमानों के लिए में हो रहे जो क्यों हो रहे हैं? योगी करवा, मतलब मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं पे कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा काम हुआ भैया? एक जगह बता दो कहीं ऐसा नहीं हुआ। और जो अखिलेश की सरकार में कवाल वाला कांड हुआ था, बिल्कुल ये बात ना करना। मुजफ्फरनगर सुना, बाबा की सरकार में ऐसा कभी गलत नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को लेकर चल रहे हो, दोनों भाइयों में सब पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहा है, मुस्लिम भी पढ़ रहा है। इस टाइम पे तो ना तो हिंदू को नौकरी मिल रही है, ना मुस्लिम को नौकरी। तो कह रहे सिर्फ मुस्लिमों को दिक्कत हो रही है? नहीं, मुस्लिम आपने कहा, मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि काम करने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि मुसलमान अपना करता है। कौन सा काम करना चाहते हैं आप जो दिक्कत? मेरा तो कपड़े का काम है। तो उसमें दिक्कत हो रही है? हाँ हो रही है। लेने नहीं आ रहा से भगा दे जिसको। गुड़गांव से जी। क्या का नाम हुआ भाई साहब किसका? आपका? राजा। राजा जी। राजा कह रहे हैं कि आपको गुड़गांव से भगा दिया। गुड़गांव में काम भगाया? करता मैं। अब वहाँ पे जाते हुए डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे सब मुसलमान कम है और हिंदू ज्यादा है, और वहाँ पे कट्टर हैं। जो हमारे दोस्त थे ना बिल्कुल खास, वही हमें मारने के ऊपर तुल गए। अच्छा, तो बताओ क्या करेंगे हम वहाँ? तो जो मतलब बिल्कुल खास थे, जो हमारे साथ उठने बैठने वाले थे, हम कैसे रह सकते हैं? क्या कर रहे थे वो? मतलब आपको मारने के लिए क्यों ऐसा हो गया था? ये हो गया था ना जब मेवात में जो झगड़े हुए उनके आपस में हुए, तो हमारा क्या उसमें क्या कसूर था? बिल्कुल आपका कोई कसूर था। तो वे तो मतलब जो हमारा ओनर था ना, कपड़े का में जो ओनर था, उसको कहने लगा ये जो दंगे कराने वाला है ये है, सब इसको मारो। अच्छा, वो भी मुस्लिम थे? हाँ वो मुस्लिम थे। अच्छा, उनको मारो, वो कह रहे थे वो कराने वाले। मारो जो उनके साथ है उनको मारो। इमाम साहब को कत्ल किया वहाँ से, किया है ना, मस्जिद शहीद करने की प्लानिंग थी, करने की कोशिश भी करी, पर हुई देखो वो दोनों तरफ से हुई है, उधर से पथराव हुआ है, इधर से इन्होंने किया है, लेकिन बड़ा ही निंदनीय है, दोनों तरफ से बड़ा ही निंदनीय है। ये भाई गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हिंदू मुस्लिम। यहाँ देखो, ये जलालाबाद है, सुनो ये एक मिनट कम है। अगर हिंदू भी सुकून से जी रहे, मुसलमान भी सुकून से जी रहे। बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं वो करते हैं, दोनों तरफ से होते हैं। नहीं होते हैं। देखो दोनों अनभक्त दोनों तरफ ही होते हैं, पर ये भड़काऊ भी अनभक्ति करते हैं। समझ गए आप? ऐसा तो बस ऐसा ही है। हम जलालाबाद में डेली आते हैं, डेली जाते हैं। हम 90% सामान मुस्लिम की दुकान से। मेरे भाईचारे भी है। क्या कह रहे? आपका क्या नाम हुआ जी? क्या कह रहे भाई? क्या नाम हुआ जी? हम तो नहीं कुछ भी कह रहे भाई, हम तो ये कह रहे हैं जलालाबाद और थानेपुर से ज्यादा प्यार हिंदू मुस्लिम में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी हुई। जो बात है सच हो कहेंगे जी। जलालाबाद कोई दिक्कत नहीं। थानेपुर मुस्लिम में जितना प्यार हिंदू मुस्लिम में कहीं नहीं है। और हमारे यहाँ ना कभी झगड़ा हो ना होने का, नहीं होएगा। नहीं हमारे में तो इक्का है, इक्का रहेगा। हमारे यहाँ बहुत सुकून है जी।
हमारे यहाँ बहुत सुकून। या हिंदू मुस्लिम की एकता कायम रहेगी? प्यार है, बढ़िया प्यार रहेगा। जो बात है, हमारा गैयूर अली खान थे, कभी उन्होंने झगड़ा निकाह चाहा, कभी विधायक साहब यहाँ सिर्फ अली खान, कभी उन्होंने चाहा अड़ना होने का। अच्छा, जो ये कह रहे थे भाई साहब, अभी कह रहे थे कि भाई मुस्लिमों को दिक्कत हो रही है, आपको भी हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं ना होने को, पुराना चाह। रोजगार को ले जो बाहर काम करते हैं, जो बाहर रहते हैं वो उनको पता होगा। हम यहीं के रहने वाले, हम यहीं काम करते हैं। हम किसी के बारे में कोई दिक्कत न गलत कहने के और न गलत सुनने के। ना गलत कहेंगे ना सुनेंगे। बस बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, सही बात है आपकी भी। आपका क्या नाम हुआ जी? शाहरुख भाई, शाहरुख। बड़े मुस्कुरा रहे हैं शाहरुख भाई, हाँ? शर्मा गए हैं। हाँ, शाहरुख जी इधर तो आइए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई? जावेद। जावेद जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव नजदीक हैं, अभी एक बात निकलकर सामने आ रही है, एक बिल पास करने की बात हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो आपके हिसाब से सही है? ऐसा तो बिल्कुल गलत है। सबको चांस मिलना चाहिए। कहाँ गलत लगता है? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक सबको चांस मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि एक बार में ही इलेक्शन हो जाए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इससे हमारा इलेक्शन का खर्च बचेगा। इसमें ये है भाई, एक बार अगर जो आदमी काम नहीं आया तो दोबारा तो आएगा ही। दोबारा अगर जो तुम मेरे काम एक बार नहीं आए तो आगे उसमें दो ढाई साल का गैप है। नहीं, आप वो कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक बार हो जाए, उससे जो बजट जो लगता है, खर्च होता है पैसा चुनाव में, वो जो है कम हो जाएगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी कि भाई साहब एक बार चुनाव कर दिया, फिर 5 साल में काम होंगे, और अगर काम नहीं होए तो बदलाव कर देगी जनता। जी, वो तो सही है। जो ये 5 साल हुए पीछे किन में हो गए काम? तो आप बताएंगे ना, हुए नहीं, इसीलिए तो आपसे सिलेंडर 1100 जा रहा, बताओ। हाँ, 200 रुपए घटा दिए, और जो उज्ज्वला योजना के हैं वो एक मिनट भाई, 4 दिन से घटे ये तो। 300 सिलेंडर था, 350, 1100 कर दिया, 200 घटाया, क्या कर दिया उन्होंने? कब की बात है? 300 बताओ कब की बात? आप बताएंगे ना। सरकार से पहले की बात है। 5-6 दिन से घटे। सिलेंडर नाम हुआ भाई साहब? फारूक। सिलेंडर जो चल रहा पिछले 6 महीने से 1000 रुपए का चल रहा था, फिर वो 1300 हुआ। 1053 का चला था। हाँ, 1300 हुआ। 1300 होने के बाद जब चुनाव नजदीक आ रहे, आदमी अपना पेट्रोल के दाम घटा रहा, सिलेंडर के दाम घटा रहा। बीजेपी वाले आंकड़ा दे रहे हैं कि भाई साहब बाहर से महंगा आ रहा था। पहले अगर बात करें जैसे दुबई से और सऊदी अरब से आता है, उन्होंने महंगा कर रखा था, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं। सारे दुबई सऊदी वाले तो हैं, क्या ज्यादा पता? सऊदी, सबको पता सऊदी तेल कितना मारा भाई, सऊदी से तेल कितना मारा बताइए ना। हाँ, आप बताओ, हमें तो पता कितना सस्ता है। वो ये कह रहे हैं कि $750 के हिसाब से आ रहा है। 735 रुपए तेल आ रहा है सऊदी से। टन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो हमने 35 रुपए बता रहे हैं, 35 रुपए आ रहा है। आप देख लो, तेल नहीं, गैस की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार तो पहले भी थी, पहले कितनी महंगाई नहीं थी। वो कह रहे कोविड में उन्होंने महंगा कर दिया, पहले $300-400 में आता था, फिर 750 कर दिया। अब कोविड जा लिया, अब मंदा भी तो हो गया होगा ना। ये कोविड कह रहे कराओ तो 200 रुपए सस्ता क्या सिलेंडर। अच्छा, 500-700 बढ़ा के 200 रुपए कम कर दो, फिर उससे फायदा क्या होगा? ये सरकार से ये पूछो। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 200% बढ़ाया, और नरेंद्र मोदी ने 41% सिर्फ बढ़ा कर दिया, और जो उसका माइनस होता है 200 में से, अगर बात करें हम 41 की, तो वो उन्होंने अपने सरकार के उससे दिया, फंड से। कुछ उससे सरकार पे फंड कहाँ से आ रहा है? जनता का टैक्स, जनता का ही सब। भाई सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, पैसा जनता का ही होता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो। मैं बता रहा ना क्या कर रहे, वो सिर्फ टूर मार रहे भाई, सारे के सारे। ठीक है, हमारे भी लगवा दो टूर, हम भी मार लेंगे। आप भी चाहते हैं टूर, चाहते हैं विकास, विकास भी करेंगे, टूर मारेंगे ना, फिर विकास कर लेंगे। एक ही बात हो गई, वो भी मार रहे हैं टूर, आप भी टूर मार सकते हैं, हम भी मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते? हमारा मन नहीं करता। आप फिर काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो देश में जा रहे हैं, हमें थोड़ा इंडिया में घुमा दो। इंडिया में घुमा दो। वो कह तो रहे हैं कि भाई यात्राओं की अगर बात करें तो यात्रा भी, जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको हज पर पहले जिस तरीके से जाती थी, अब उनको राहत मिली है। क्या राहत मिली है, आप बताएं, क्या राहत मिली है? कह रहे हैं कि पहले कुछ भरना पड़ता था टैक्स का पैसा, अब नहीं देना पड़ रहा है। मुस्लिम को सरकार के टैक्स की जरूरत नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। नहीं, वो पहले दिक्कतें होती थी, वो ऐसा आंकड़ा आया है। दिक्कतें तो आती रहती है, दिक्कत हो क्या बोलते हो आप? क्या दिक्कत? 3-4 लाख मुझे तब 10 लाख मोरा एक जने का। 10 लाख अब 5 लाख में 2 जने का मियाँ बीवी जाते हैं, 10 लाख लगते हैं। पहले तो 2-3 लाख में हो जाता था। 2-3 लाख।
अब तो महंगाई हो रही है। तो महंगाई सरकार से ये पूछो ना, क्या नाम जाने में महिलाओं को राहत नहीं। उन्होंने गैस रेट का, हमारी महिलाओं से बातचीत हुई है, मुस्लिम महिलाओं से, उन्होंने कहा कि हमें राहत है। और हज पे जाने पे भी जो पहले हुआ करता था अब बिल्कुल सही है। मोदी जी ने वो उनको दिया है गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिया है, बताओ क्या गिफ्ट दिया? कह रहे हैं कि जो पैसा ज़्यादा लगता था, जो मतलब अलग से देना पड़ता था, फॉर्म वॉर्म भरे जाते थे, वो अब नहीं हो रहा है। वो अब बढ़िया तरीके से जा रहे हैं, तकलीफ नहीं झेलनी। फॉर्म तो सब कुछ भरना जाते हैं, जब अंदर जाता है बंदा हर चीज। उम्रे पे फॉर्म नहीं भरा जाता कभी भी। बड़े हज के लिए हमेशा आज भी फॉर्म भरा जा रहा, बड़े हज के लिए आज भी फॉर्म भरा जा रहा। तो मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है नहीं? कहाँ की राहत मिली? उम्रे के लिए तो मैं आज 2 लाख अपनी जेब में डालूं और कल को उम्रे के लिए निकल जाऊं। 70,000 में मैं कराऊंगा तेरा उम्र, ठीक है? आप करवा देंगे जी, सस्ते में करा देंगे। तो बस अब बड़े के लिए तो फार्म भरना पड़ेगा। गुस्सा नहीं, आराम से। बड़े के लिए तो फार्म बड़े के लिए तो फार्म, चलो वो तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, सबके लिए होता है। लेकिन जैसे उनसे बातचीत हुई है तो वो यही कह रही थी कि हमें पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं होती है, अब बढ़िया तरीके से हम जा रहे हैं। हाँ तो वे उम्रे के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि अब अधिकतर लोग जो हैं उम्रे पे ही जा रहे हैं। बड़े हज के लिए कोई जावे। हज का बजट नहीं हो रहा। हाँ ये हो रहा है 5 लाख में हो रहा है। युवा क्या चाहते हैं? सभी युवा यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं बीजेपी मुक्त, बीजेपी मुक्त, बस बीजेपी मुक्त। कारण ये होता है महंगाई। बस 2 करोड़ योजना कहाँ है, नौकरियां कहाँ हैं? 2 करोड़ योजना, 15 लाख रुपए का जुमला, 15 लाख रुपए वो कहाँ है? अमित शाह ने अपने मुंह से कहा था, कहने लगा ये एक जुमला है। जुमला तो है लेकिन 15 लाख नहीं है। हाँ तो जुमला ही चाहिए। अमित शाह ने प्यास लगाए बैठेंगे 15 यकीन कर ले फिर निकाल के लिए। वो 15 लाख रुपए वो अपने खाते में ले चुके, तुम्हारा नाम लेके, ठीक है? मेरी बात सुनो, मोदी हो, योगी हो, कोई भी नेता हो, हमें कोई मतलब नहीं, बस विकास हो, बस। जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है तो बदलाव करेंगे तो हो जाएगा। अपना बोलो नहीं हो रहा है, वो हो ही नहीं रहा है। अरे तो नहीं हो रहा तो वो मैं क्या कर दूंगा उसमें अगर नहीं हो लो मेरे से, वो हो ही नहीं रहा। रहा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे पूछूंगा तभी तो पता विकास हो, कोई भी नेता हो, विकास होना चाहिए, ठीक है? चलेगा। ये गठबंधन में किसको मानते हैं जो विकास करेगा? भाई हमने किसी को मानते, देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो नेता, देश में हो विकास, और जो ये महंगाई हो रही ये कम हो, महंगाई कम हो, बस। और कुछ नहीं चाहता जनता। क्या क्या विकास महत्वपूर्ण जो मुद्दों पर बात? विकास है ना, विकास में सभी कहाँ है, सारी जगह कमी है। बताइए तो 1-2 जगह जिससे पता चल जाए। भाई ओनली रोड बने, ठीक है, और कुछ नहीं। और पुलिस वाले यहाँ खड़े हो जाए, चालान काटने, बाजार में काट रहे हैं, बाजार में अंदर काट रहे हैं, बताओ, अंदर बस्ती में काट। तरीके से काट रहे हैं। सुनो तो, आने जाने वालों को मेरी सबको पकड़ रहे हैं, आने जाने वालों को सबको पकड़ रहे हैं। अंदर बस्ती में हेलमेट नहीं होगा ना आप? नहीं, वो तो सब हेलमेट किस लिए चाहिए? कहाँ से चल जाएगा बस्ती में, कहाँ से चल जाएगा हेलमेट? वो तो लोग उठा के फिरेंगे। हेलमेट नहीं चाहिए? हेलमेट है, चाहिए, बस्ती में नहीं चाहिए हेलमेट नहीं, हेलमेट। घर से निकले हेलमेट के नाम के, मार्केट के नाम के आप घर से निकले, आपको पकड़ लिया बाजार में ही। हेलमेट कहाँ, लाइसेंस कहाँ? लोकल में कौन लाइसेंस ले हेलमेट? जो जब सरकार आई ना, जब से हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। मतलब नहीं, पुलिस वाले एक्टिव नहीं थे चेक करने में, तीन थे, लेकिन पहले एक्टिव नहीं थे। मतलब 30,000 की बाइक है, 30,000। इधर आइए भाई साहब, क्या नाम हुआ भाई का? मोहम्मद इस्लाम। क्या कह रहे थे? 30,000 की बाइक थी, 30,000 का चालान काटता है मेरी 30,000 का? बाइक को मैं खड़ी कर आया चौंकी में, मैं तुम ही रख लो। तुम ही रख लो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए चालान, नहीं चाहिए, मैं रख लो तुम बाइक। इतना बड़ा चालान क्यों हुआ, क्या कमियां थी? तो पीछे चल नहीं रहा था वो, वो 30,000 रुपए चल रहे थे। नहीं भैया, NRC कहाँ? मैं बता रहा हूँ। 30,000 का चालान बताएंगे ना जिनका क्या दिक्कत थी? बस कागज नहीं थे मेरे को पूरे, भाई काटा सारा 30,000 पे। अब मैंने कहा 500 कागज नहीं थे तो कटेगा तो है ना, पूरे थोड़े कटेगा, 10 500 का, 1000 का, 2000। स्लिप नहीं है आपके पास? स्लिप थी, तो उसमें क्या लिखा था? उसे मान्य नहीं, फोटो स्टेट नहीं मान्य उन्होंने, कागज मेरे नाम थे। हेलो, ये बताइए, जब आप ये कह सकते थे कि भाई मेरे पास ये चीजें थी, तो आपने 30 का क्यों काटा? अब वो तो क्यों काटा, मैं हमने भी पूछा क्यों काटा, फिर उन्होंने कहा अगर तुम्हें इतने रूल बता देना तुम्हारी किससे कहा? तुम्हें बोलने कहाँ दे देंगे मैं? बोलने नहीं, हमें दमका मारा उन्होंने, फिर बोलने नहीं दिया। चलिए तो देखिए, लगातार मैं जनता जनार्दन के बीच मौजूद और जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी। कैराना लोकसभा है और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे बात करें युवाओं की। लगातार मैं इस तरीके से अगर बात करें कस्बों में जाकर और बड़े शहरों में जाकर, बड़े बड़े गाँव में जाकर मैं सबसे बातचीत करता हूँ और लगातार लोग कहते हैं
कि अब की बार किसकी सरकार का सवाल हमारे पास रहता है और वो जवाब देते हैं कि काम क्या लग रहा है, कैसा काम हो रहा है। तो ऐसे ही लगातार जनता जनार्दन के बीच में आता रहूंगा, ना डरूंगा, ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा। ना बात हिंदू की होगी, ना मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।